बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जिनके ऊपर हुई फायरिंग केस में एक्शन तेज हो गया है। जम्मू में आरोपी के घर पुलिस पहुंची है। आरोपी कमल जम्वाल के घर पर तलाशी ली जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जांच के निर्देश दिए हैं और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है ये आरोपी। दरअसल बुधवार शाम को शादी समारोह में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर इस कमल जम्वाल ने जानलेवा हमला किया था। अपनी लाइसेंसी पिस्तौल उनके गर्दन पर तान कर उन्हें गोली से भूनने की कोशिश की थी, लेकिन गनीमत रही कि उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर कमल जम्वाल का हाथ हवा में कर दिया और 2 राउंड फायर हवा में हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जान बाल बाल बची है, जिसके बाद आरोपी को लेकर जांच तेज हो गई है। और कमल जम्वाल ने पुलिस रिमांड में यह स्वीकार भी किया कि वो 20 सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहते थे। उनकी निजी रंजिश थी और इसी मामले पर अब जांच और तेज हो गई है। आरोपी के घर पहुंची है पुलिस और छानबीन की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच उमर कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्री विधायकों का भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में आज सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और मोहर भी लगी। जिसमें सबसे पहले मंत्री विधायकों का भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिली। पैसेंजर वाहन का किराया 18% बढ़ाने को भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है, जिसमें जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस हमले की गहन जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की है। कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले भी लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। मैं इस वक्त सीएम रेजिडेंस के बाहर हूँ। देख सकते हैं जो सीएम रेजिडेंस है इसके बाहर हूँ और यहाँ पे ही जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है वो अभी कुछ देर पहले खत्म हो गई है। और अगर हम इस कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो इसमें कई एजेंडाज थे। जो एजेंडा मेनली जो एजेंडा डिस्कस होने थे उनमें सबसे पहला एजेंडा जो था वो था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, स्पीकर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस यानी कि टीएडीए और जो बाकी उनके अलाउंसेस मिलते हैं उनमें बढ़ोतरी करने का जो फैसला किया गया था उस पर हरी झंडी देनी थी, उसका अप्रूवल करना था। क्योंकि अगर हम इस बजट की बात करें तो इस बजट में ये कहा गया था, उसका अनाउंसमेंट भी हुआ था कि उनके टीएडीए और मेडिकल अलाउंसेस और बाकी भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये मेन एजेंडा था। और अगर मैं इन एमएलएज की बात करूं, स्पीकर की बात करूं या जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करूं तो उनकी सैलरीज में पिछले साल ही इजाफा किया गया था। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है यानी कि CDF उसमें भी बढ़ोतरी पिछले साल के बजट में की गई थी। लेकिन इस साल के बजट में उनके अलाउंसेस को बढ़ाने की प्रोविजन रखा गया था, जिसको आज हरी झंडी देनी थी। ये तो एक बड़ा फैसला था। दूसरा जो बड़ा फैसला इस कैबिनेट का जो एजेंडा था वो था कि जो व्हीकल पैसेंजर्स हैं, जिसमें मेटाडोर्स हैं, बसेज हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनमें 18% फेयर किराए में बढ़ोतरी करने का प्रोविजन है, उसको अप्रूवल देना था। क्योंकि अगर हम देखें इस बजट की बात करें तो इस बजट में भी डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है। और इसके साथ साथ जो बाकी जगहों पे जो मेरे साथ ये इस वक्त सतीश शर्मा जी, क्या हुआ आज की मीटिंग में, क्या हुआ सर? आज की मीटिंग में एजेंडा आइटम शेयर हुए तो हम आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। सर मेन था आपके जो डिपार्टमेंट के था 18% हाइक ऑफ फेयर। देखो 5 साल से हाइक नहीं हुई, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स वगैरह परेशान थे तो वो हो गया। तो ट्रांसपोर्टर्स परेशान थे, लेकिन इससे जो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बोझ बढ़ेगा। कोई बात नहीं, उसका कुछ हम 200 बसें और ला रहे हैं। लेडीज को, बच्चों को 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बीपीएल उन सबको नई बसें आ रही हैं, उनको वहां से कंपनसेट करेंगे। सर ये जो बढ़ोतरी हुई है 18% की, उससे किराए में बढ़ोतरी होगी। लोग ये कहते हैं कि उससे महंगाई 40% इन्होंने मांगा था। जो मीटिंग फाइनेंस सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी इन सबकी हुई तो वही हमने जो उन्होंने हमें रिकमेंड किया वो हमें, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स भी फाका किसी का शिकार हो रहे बेचारे, 5 सालों से बढ़ा नहीं तो वो बढ़ाया, लेकिन लोगों को किसी और तरीके से कंपनसेट।
जम्मू विश्वविद्यालय में आज साहित्य संस्कृति समागम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की और कार्यक्रम में आए छात्रों को संबोधित भी किया। उपराज्यपाल ने अपने भाषण में छात्रों को कला से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। तो जम्मू विश्वविद्यालय में आज एक खास कार्यक्रम जिसका आगाज हुआ है, साहित्य संस्कृति संगम ये कार्यक्रम है और साहित्य और संस्कृति से जुड़े रहने के निर्देश भी और एक तरह से टिप्स भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए हैं और ये महत्व भी समझाया कि हमारी संस्कृति, हमारी कला कितनी जरूरी है, हमारा साहित्य आज के समय में कितना जरूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने साहित्य से हमें सीख लेकर आगे बढ़ना होगा, हमारी संस्कृति को साथ लेकर चलना होगा। ये तमाम बातें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस संगम में कही जो जम्मू विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुआ है।